तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर यहाँ पर मैंने आपको ये केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग करने का मुकम्मल तरीक़ार बताया था कि इसके अंदर आपको कौन सा सामान ज़रूरत पड़ता है, कौन सी वायर आपने कहाँ पर डालनी है, 329 की जो वायर होती है वो आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और इसी तरीके से जो 729 की वायर होती है वो आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और ये जो डक्ट पट्टी होती है इसको किस तरीके से आपने लगाना है, सब कुछ वीडियो के पार्ट 1 के अंदर दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बताया था। और इसी के साथ ही जहाँ पर हमने जो वायरिंग करना होती है तो वायरिंग का जो सारा तरीक़ाकार है वो भी हमने बताया था कि जब केसिंग पट्टी लग जाती है तो उसके अंदर जो वायर हैं वो किस तरीके से डालनी है, कहाँ कहाँ पर आपने पॉइंट देने हैं। तो वीडियो के पार्ट 1 के अंदर आपने सारा वो कुछ सीखा था। तो इस वीडियो के दोस्तों जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और वीडियो के एंड के अंदर मैं लगा दूंगा, वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है कि हमने इसकी जो बोर्ड है वो किस तरीके से लगाने हैं। सारे बोर्ड बनाने का तरीका और लगाने का तरीका इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये लाइट प्लग बोर्ड हम फ्रिज के लिए लगाएंगे। स्विच से एक छोटा सा वायर का पीस उठाकर हमने सॉकेट के पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से फेस हम यहाँ पर जोड़ेंगे और न्यूट्रल हम यहाँ पर जोड़ेंगे। चलो अब छोटा सा वायर का पीस मैं लगा लेता हूँ, फिर बोर्ड के साथ इसकी जो कनेक्शन है वो करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम छोटा सा वायर की जो पीस है स्विच से उठाकर सॉकेट के एक पॉइंट पर जोड़ दिया है। तो अब दोस्तों वायर के साथ भी इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल और फेस आ रही थी, तो जो न्यूट्रल है वो हमने सॉकेट के अंदर दे दिया है और फेस हमने स्विच के अंदर दे दिया है। इस बोर्ड का कनेक्शन मुकम्मल हो गया, फाइनल इसको यहाँ पर हमने लगा देना है। अब इसके बाद दोस्तों ये होती है 2+2 की शीट, 2 से मरा 2 स्विच और 2 सॉकेट होता है, ठीक है दोस्तों। एक एक स्विच के साथ हमने एक एक सॉकेट रखनी है। अब यहाँ पर इस बोर्ड को किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने एक वायर का पीस उठाकर यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से उठाकर सॉकेट के यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं स्विच से एक एक वायर का पीस उठाकर हमने सॉकेट को ये करंट दे दिया है। अब इसके बाद फाइनल न्यूट्रल और फेस इसके अंदर लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो फेस था वो हमने दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जोड़ दिया है और इस तरीके से आउट करके सॉकेट के अंदर आ गया है, और जो न्यूट्रल है वो हमने सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है। अब इस तरीके से इस बोर्ड के जो कनेक्शन है ये भी मुकम्मल हो चुके हैं। और ये जो बोर्ड है ये दोस्तों हम LED के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था रूम की इस दीवार पर LED लगनी है तो इसके लिए हमने ये बोर्ड लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इंतहाई खूबसूरत तरीके से आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है और इसकी जो फाइनल फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। और इसी तरीके को फॉलो करते हुए बाकी जो इस तरह के बोर्ड होंगे वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल एक रूम की जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सारी मुकम्मल हो चुकी है। होल्डर वगैरह भी हमने लगा ली हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों दीवारों पर हमने एक एक होल्डर को पॉइंट देना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों होल्डर की जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आखिर में इस रूम के जो बड़ा मेन बोर्ड है उसको बनाने का तरीका और लगाने का तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 6+2 की शीट, यानी कि इसके अंदर 6 बटन होते हैं और 2 सॉकेट होती हैं। 8+2 भी इसके अंदर आता है, उसके अंदर 8 बटन होते हैं, 2 सॉकेटें होती हैं। तो पॉइंट वगैरह हम इस दोस्तों काउंट कर लेते हैं और जितने पॉइंट लगाने होते हैं उस हिसाब से हमने शीट लगाना होती है। यहाँ पर अब हम इस शीट के अंदर एक फ़ैन रेगुलेटर लगाना है, एक स्विच को हमने इसके अंदर से निकालना है और वहाँ पर हमने ये पंखे के लिए रेगुलेटर लगा देना है। तो दोस्तों अब स्विच को निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका जो कवर होता है यहाँ पर इसके ये लॉक बने होते हैं, यहाँ पर इसके कवर को खोलना है, फिर इसके अंदर से इसको स्विच को निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों टेस्टर की मदद से इस तरीके से थोड़े से इसको हल्का सा पुश करेंगे तो इसका ये जो ऊपर कवर लगा होता है शीट का ये हट जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमने ये एक स्विच को निकाल लेना है और यहाँ पर हमने इसके अंदर स्विच की जगह रेगुलेटर लगा लेना है। तो दोस्तों स्विच को निकालना इंतहाई आसान है। इसके ऊपर नीचे एक छोटा सा लॉक बना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉक ऊपर है और एक लॉक नीचे की जानिब बना हुआ है। दोनों को दोस्तों इसी तरीके से टेस्टर की मदद से थोड़ा सा अंदर की जानिब दबाना है तो ये जो स्विच है बहुत आसानी के साथ निकल आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो भी इसके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, साथ में काम भी कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई गलती हो तो माजरत। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्विच को निकाल लिया। अब इस तरीके से सेम यहाँ पर इसके अंदर लॉक बने होते हैं, ये आप कट देख रहे हैं, इस कट की जगह पर रेगुलेटर को रख के नीचे दबा देना है तो ये जो रेगुलेटर के लॉक होंगे ये इन्हीं लॉक के साथ फिट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से रेगुलेटर को आप लोगों ने लगा लेना है। बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, एक आम सा बंदा भी आसानी के साथ ये कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है इस बोर्ड को किस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर आपने गौर करना है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 स्विच लगे हुए हैं और तीनों के अंदर 2-2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चाय भी आ चुकी है, साथ में हम चाय भी पीते हैं और इसके साथ यहाँ बोर्ड बनाने तरीक़ार भी आपको बताते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। चाहे तो दोस्तों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट आप नीचे जोड़ दें, चाहे तो आप स्विच की जो नीचे वाले पॉइंट है ये सारे आपस में जोड़ दें, कोई मसला नहीं है, स्विच एक ही तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों इन स्विच को आपने किस तरीके से कनेक्ट करना है, इसके लिए हमने एक अदद वायर का पीस ले लेना है, चाहे 329 की ले लें चाहे 729 की ले लें। इन तीनों स्विच के ऊपर आपने इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर से ये इंसुलेशन होगी रबड़ की, इसको आपने उतार लेना है, ठीक है दोस्तों।
और इस तरीके से इन वायर को दोस्तों आपस में आपने मिला देना है। ठीक है, आप चाहे तो तीनों स्विच की जो नीचे वाले पॉइंट है उनको आपस में इस तरीके से जोड़ दें वायर से, चाहे तो ऊपर वाले जोड़ दें। अब यहाँ पर तीनों स्विच के अंदर से वायर को गुजार कर जो नीचे दो स्विच हैं उनके अंदर भी हमने वायर को लगाना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैमाइश कर लेनी है कि कितनी वायर इन स्विच के अंदर लग रही है, यहाँ से हमने वायर को काट देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से 3 स्विच ऊपर वाले और 2 स्विच नीचे वाले हमने एक वायर के ज़रिए जोड़ दिए हैं। शीट के अंदर जितने भी स्विच हों इस तरीके से आपने वायर के ज़रिए उनको सबको जोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये रेगुलेटर की 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं, तो एक जो वायर होगी वो हमने स्विच के इस वाले पॉइंट पे लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी वायर होगी रेगुलेटर की वो फ़ैन वाली वायर के साथ जुड़ जाएगी। अब इस स्विच से दोस्तों हमने इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो इन स्विच से वायर हमने दोनों सॉकेट के अंदर भी लगानी है, क्योंकि ये फेस होता है जो कि स्विच से आउट होकर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्विच से हमने वायर आउट करके दोनों सॉकेट के पॉइंट के अंदर लगा दिया है। ये फेस होगा जो सॉकेट के अंदर जाएगा। अब जो न्यूट्रल होगी वो सॉकेट के नीचे पॉइंट पर लगा देंगे। अब फ़ैन की एक वायर आपको नज़र आ रही है, तो इसके साथ दोस्तों हम ये 10 एम्पेयर के एक कनेक्टर लगाएंगे, क्योंकि टेप के साथ जो जॉइंट लगता है वो एक बुरा भी लगता है, और ये जो कनेक्टर लगाया जाता है इससे थोड़ा आसानी के साथ कनेक्शन हो जाता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा कनेक्टर हमने सिंगल काट के इस वायर के साथ अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों शीट रेडी हो चुकी है, अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि ये एक रूम की सारी वायर यहाँ पर आ रही हैं, अब यहाँ पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो नया बंदा होता है वो ज़्यादा वायर देख के परेशान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा वायरें किस चीज़ की हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बैक साइड पे एक बोर्ड है, उससे हमने करंट इस बोर्ड को देना है। तो ये दोनों 729 की वायर उस बोर्ड से हमने इस बोर्ड के अंदर लानी है। रेड हमारा फेस है और ब्लैक हमारी न्यूट्रल है, मेन वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर बात होगी। इसको हम फिलहाल साइड पर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पट्टी के अंदर से वायर आ रही है ना, इसके अंदर 2 कलर की वायर हैं। ये दोनों दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायर हैं। ये जो न्यूट्रल की वायर होती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने जब वायरिंग की थी, अगर आपने देखा होगा कि ये जो होल्डर की न्यूट्रल और फेस आ रहा था और पंखे का जो न्यूट्रल था वो हमने एक इस न्यूट्रल के साथ अटैच कर दिया था। और इस बोर्ड की जो दोस्तों न्यूट्रल वायर थी और जो ऊपर होल्डर लगा है उन न्यूट्रल को हमने कॉमन करके यहाँ पर लाया। तो इस तरीके से ये 2 न्यूट्रल बन गए हैं। अब इन दोनों न्यूट्रल वायर को दोस्तों जो हमारी बोर्ड की 729 की न्यूट्रल आ रही है ना, इसके साथ हमने यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, इनको हमने यानी एक वायर बना देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 329 की जो दोनों न्यूट्रल वायर थी तो वो हमने 729 की न्यूट्रल वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देनी है। 329 की हमने न्यूट्रल इसलिए डाली है क्योंकि एक होल्डर है टोटल, तो ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए 729 की वायर डालना मुनासिब नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने टेप यहाँ पर कर दी है। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूट्रल का पॉइंट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हमारी पॉइंट की वायर भी है और हमारी उस बोर्ड के फेस भी है। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर की टेप लगी है ना, ये हमारा वो जो हमने LED के लिए बोर्ड लगाया है उस बोर्ड का ये फेस वायर है, जिसके ऊपर हमने ये सफ़ेद टेप लगा रखी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। अब इस तरीके से दोस्तों जो मेन फेस आएगा इस फेस वायर को हमने उस फेस वायर के साथ जोड़ना है। और ये जो टेप लगी है ना दोस्तों, इसके आगे हमने थोड़े से कट भी लगा रखे हैं। ये पंखी की वायर है, पंखी की वायर पर भी हमने निशानी लाजमी लगानी है ताकि जब कनेक्शन हो तो आसानी के साथ पता चल जाए। ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए। बाकी रह जाती हैं हमारे तीनों वायर। तो ये तीनों हैं हमारी होल्डर की वायर। 3 दीवारें हैं, 3 दीवारों के ऊपर एक एक होल्डर लगा है। जैसा ये होल्डर एक साइड पे लगा है, एक सेंटर वाली दीवार पे लगा है, एक वो सामने वाली दीवार पे लगा है। ये तीनों जो होल्डर की पॉइंट है ये उनकी वायरें हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल जो शीट होगी ना, वो शीट के अंदर आपको 3 बटन ये नज़र आ रहे हैं, एक एक पॉइंट खाली है। इन तीनों वायर को इन एक एक पॉइंट के अंदर लगा देना है। सिंपल सा काम होगा, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वायर आपने दोस्तों लगानी है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। थोड़ी सी वायर आपने इसकी इंसुलेशन उतार लेनी है और इसको आगे से बैंड लाजमी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि वायर को हमने यहाँ पर डबल किया हुआ है। जब आप डबल करेंगे ना तो जो स्विच के नीचे स्क्रू होता है ना, उसके अंदर जब आप वायर को लगाएंगे तो ये जो वायर बैंड होगी तो स्विच के नीचे बहुत बेहतरीन तरीके से फिक्स होगी। अब ये सिंगल अगर हम लगा देते हैं तो बाज़ का जो स्क्रू होता है ना वो छोटा होता है, वो इस वायर को सही प्रेस नहीं करता तो लूजिंग रह जाती है, स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट की जो वायर थी उनको हमने स्विच एक ही पॉइंट के अंदर लगा दिया है। पंखे की वायर को हमने कनेक्टर के अंदर लगा देना है। अब इसके बाद बाकी बच जाती हैं एक 729 की फेस वायर जो उस बोर्ड से हम ला रहे हैं, दूसरी ये LED की जो फेस वायर है बोर्ड का वो हम ला रहे हैं। इन तीनों को हमने किसी भी एक जगह पर यहाँ पर जोड़ देना है। ये सारे स्विच की जो पॉइंट है ये फेस वाले पॉइंट होते हैं। इन दोनों वायर को हमने दोस्तों कहीं भी अटैच कर देना है, यानी इनको हमने एक ही जगह पर ला कर लगा देना है। और इसके बाद दोस्तों आखिर में न्यूट्रल आ जाएगी तो न्यूट्रल को हमने सॉकेट में लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों शीट के कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद इसको हमने फ्रेम के ऊपर फिट कर दिया है। अब शीट का हमने जो कवर है वो भी लगा देना है। तो कवर लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटर की कैप हमने उतार लेनी है, फिर हमने कवर है इसके ऊपर फिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से हमने कवर को लगा देना है और बाद में रेगुलेटर की कैप इसके ऊपर दोबारा से फिट कर देनी है।
तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी हम बोर्ड होंगे इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए लगा लेंगे। हर स्टेप को मैं अलग अलग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल एक रूम का ये जो बोर्ड है ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर जो बोर्ड की फ़ाइनल लुक है वो आपके सामने यहाँ पर ये नज़र आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेन के अंदर हमने एक बल्ब लगाना था वो भी लगा लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक अदद 2x2 की शीट लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो होल्डर का जो पॉइंट था वो हमने इस बोर्ड के अंदर ही लाए हैं। तो यहाँ पर 3 वायरें आपको नज़र आ रही हैं, एक बल्ब की वायर है, 2 हमारी मेन वायरें हैं। और यहाँ पर ये जो शीट लगाएंगे ये हम 2x2 की लगाएंगे। एक स्विच हमारा बल्ब के लिए होगा, एक स्विच 2 सॉकेट के लिए होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये जो कि ओपन है, तो यहाँ पर हमने इसको बारिश से भी बचाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये एक सेफ्टी कवर लाजमी शीट के ऊपर लगाना है। अगर शीट के ऊपर कवर नहीं लगाएंगे, चूँकि ओपन है तो पानी जाएगा और ये शीट है ये शॉर्ट हो जाएगी। अब किस तरीके से इस कवर को इस फ्रेम के ऊपर फिट करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो कवर है उसके अंदर से हमने वायर को गुजार लिया है, फिर आगे हमने जो शीट के कनेक्शन है वो हमने कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके कनेक्शन का तरीक़ार बहुत ही सिंपल सा है। टोटल 3 वायरें हैं। ये वाइट टेप वाली जो वायर है ये हमारी मेन फेस की वायर है। फेस की वायर को दोनों स्विच के ऊपर पॉइंट में लगा दी है। अब इस तरीके से जो एक बटन था उसके अंदर हमने एक बल्ब की वायर लगा दी है। अब यहाँ से हमने 2 वायरें हैं वो उठाकर हमने नीचे सॉकेट के अंदर लगा दी हैं। इस तरीके से शीट की जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अब इसकी जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने किसी भी अगर इसके अगर कोई एक्सटेंशन वगैरह लगानी होगी तो हमने कवर किस तरीके से ऊपर उठा देना है और एक्सटेंशन जो हम इसके अंदर लगा लेंगे और इस तरीके से कवर को दोबारा बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों। इससे जो आपकी सेफ्टी है शीट की वो बरकरार इंशाल्लाह रहेगी, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा। अब दोस्तों आखिर में बारी आती है मेन MCB ब्रेकर लगाने की। आखिरी स्टेप की जानिब हम आ चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह बिजली को ऑन करके आपको मुकम्मल इस कार की जो हमने वायरिंग की है उसको ऑन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर डबल पोल का हम 32 एम्पेयर का ये ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं श्नाइडर कंपनी का। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रेकर को लगाने का तरीक़ार बहुत ही आसान होता है। इसकी बैक साइड पे इस तरीके से नीचे 2 लॉक आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इन लॉक को आपने पीछे इस तरीके से कर लेना है और जो ब्रेकर डब्बी होती है उसके अंदर इस तरीके से रख के नीचे से लॉक को दोबारा ऊपर कर देना है। तो ये बिल्कुल डब्बी के साथ फिट हो जाता है। तो अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो यहाँ पर ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये है आउटपुट की वायर जो कि हर रूम के बोर्ड के अंदर जा रही हैं और ये है मीटर की वायर जो कि मीटर से इस ब्रेकर तक आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कोई भी 2 वायर है, चाहे आप ऊपर लगा दें चाहे 2 वायर नीचे लगा दें, ब्रेकर सेम ही वर्क करता है, कोई मसला नहीं होता। अब इस तरीके से जो ये आउटपुट की वायर आपको नज़र आ रही है ना दोस्तों, इनको हमने ब्रेकर के जो नीचे वाले दोनों पॉइंट हैं इनके अंदर लगाना है। रेड वायर को हमने राइट साइड पर लगा देना है और जो न्यूट्रल होगी उसको हमने लेफ़्ट साइड पर लगा देना है। इधर उधर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटपुट की वायर थी रेड वायर हमने राइट साइड वाले टर्मिनल के अंदर लगा दिया है नीचे पॉइंट पे, और इस तरीके से जो न्यूट्रल वायर थी उसको हमने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट पे लगा दिया है। अब सेम इसी के अपोजिट जहाँ पर हमने रेड लगाई है ऊपर हम मीटर की रेड लगानी है और जहाँ पर न्यूट्रल लगाई है वहाँ हमने न्यूट्रल लगानी है। तो इस तरीके से जब ब्रेकर को ऑन करेंगे तो बिल्कुल जो हमारा कनेक्शन है बेहतरीन तरीके से सेम रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। अब मीटर की वायर भी मैं लगा लेता हूँ और इसकी जो फाइनल लुक है ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल इस मेन MCB ब्रेकर का जो कनेक्शन है वो भी हो चुका है। इनपुट की वायर भी और आउटपुट की वायर भी इसके अंदर हमने लगा चुकी हैं। आखिर में इसका कवर ऊपर लगा देना है। अब यहाँ पर हमने दोस्तों इसका जो कवर है इस तरीके से लगा देंगे। अब मीटर की जो कनेक्शन है वो हम करेंगे जाकर, फिर हमने इस मेन MCB को ऑन करके आपको सारी इसकी ये कनेक्शन है चेक कराएँगे। यहाँ पर फाइनल दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आप देख सकते हैं हमारे जो ये बल्ब है ये ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चेकिंग के लिए हमने कुछ बल्ब लगा दिए हैं, बाद में कुछ लगा लेंगे। फ़िलहाल हमने जो सारा ये अपना काम किया है इसको हमने लाजमी एक बार चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो सारे कनेक्शन है वो वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जितना भी काम किया है ना, इसकी जो डिटेल थी वो सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है आपको बताने की। और इस वीडियो का जो पार्ट 1 है ना वो आपने ज़रूर देखना है, जो बिगिनर है ना इस फील्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह अगर पार्ट 1 आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी पॉइंट थे वो मैंने सारे बताए हैं। तो आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ आएंगे, कोई भी और वीडियो आपको देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आसानी के साथ जितना हो सके समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आखिर में ये सिर्फ पंखे वाले होके रह गए हैं, इनको हम बाद में लगा लेंगे।
तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो आइंदा सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।